हेलो एवरीवन। सो अपने मोनोटोनिसिटी के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, कौन कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं और कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन हैं जो अपने पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं। साथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, दैट इज कि इंक्रीजिंग फंक्शन जब होता है तो अपने पास एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो हमेशा होता है ग्रेटर देन जीरो, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो। ना उसी की आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट तो मैक्सिमम देख लिया था, बट कुछ क्वेश्चंस कम किए थे। ठीक है, तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा कि रिमेनिंग थ्योरेटिकल पार्ट प्लस अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, चलो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस थोड़ा सा मुझे एक टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ फंक्शन और डिस्कस करना है। सो इसको समझ लेते हैं कि ये अपना कैटेगरी क्या है और इसका मीनिंग कैसा है बेसिकली। नाउ दिस कैटेगरी इज नथिंग बट वो फंक्शन जो कुछ इस टाइप से नेचर शो कर रहे हैं। अब अगर आप ग्राफिकली ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझेगा कि ये जो फंक्शन है ये कहीं ना कहीं डिक्रीज तो हो रहे हैं, बट दे आर नॉट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मैंने आपसे एक वर्ड का मीनिंग डिस्कस किया था, मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या था कि कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना। अब इसको मैं कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना तो नहीं बोल सकता, बिकॉज पहले ये डिक्रीज हो रहा है, फिर ये कांस्टेंट हो गया, देन ये अगेन डिक्रीज हो गया, तो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं हो रहा है। बट इसमें अपने पास दोनों नेचर है कि ये डिक्रीज भी है और प्लस ये कांस्टेंट भी है। तो ऐसे सभी फंक्शंस, जितने भी आपके ऐसे फंक्शंस होंगे, उन सबको मैं बोलूंगा नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस। इन सबको मैं बोलूंगा नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस। अंडरस्टूड ना? नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि ये कभी इंक्रीज नहीं होगा, या तो ये डिक्रीज होगा या फिर ये कांस्टेंट चलेगा। इट इज सिमिलर टू, आपको रिलेट कैसे करना है समझना। रिलेट करने के लिए थोड़ा सा याद करो, हमने डिस्कस किया था कि जीरो को हम लोग ना तो पॉजिटिव काउंट करते हैं और ना ही नेगेटिव काउंट करते हैं। जब आप बात करोगे पॉजिटिव इंटीजर्स का तो वो स्टार्ट वन से होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब आप बात करोगे नेगेटिव इंटीजर्स का तो वो स्टार्ट -1 से होगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। बट अगर मैं आपसे बोलूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो अब नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जब आप नॉन नेगेटिव बोलते थे तो उसका मतलब होता था 0 1 2 3 एंड सो ऑन, वो नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है। तो हम लोगों ने क्या बोला था, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। सेम जब मैं बात करूंगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अब ये हो जाएंगे 0 -1 -2 एंड सो ऑन। सो बेसिकली दिस केस इज सिमिलर टू दैट नंबर लाइन वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होगा, वो फंक्शन जो इंक्रीज ना हो। इट डज नॉट मीन कि उसको डिक्रीज होना चाहिए, वो डिक्रीज भी हो सकता है और साथ साथ वो कांस्टेंट भी हो सकता है। इसी का सेकेंडरी सब पार्ट, ऑब्वियसली अगर ये केस डिक्रीजिंग में पॉसिबल है तो यही केस इंक्रीजिंग में भी पॉसिबल है। समथिंग लाइक दिस, जरा ऑब्जर्व करो। क्या मैं इस ग्राफ के लिए भी बोल सकता हूं कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इसमें इतना जो पोर्शन है ये तो इंक्रीज हुआ, नो डाउट, बट इसके आगे का जो पार्ट है ये क्या हो गया अपने पास, कांस्टेंट हो गया। फिर अगेन ये इंक्रीज हुआ, देन अगेन ये कांस्टेंट हो गया। सो अब जैसे इसको हमने बोला है नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, मैं इस फंक्शन को क्या बोलूंगा, इसको आई वुड से दिस इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन अपने पास डिक्रीज नहीं हो रहा है, या तो ये इंक्रीज हो रहा है या फिर ये कांस्टेंट जा रहा है। अब इन दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस देखो। ये तो हमने ग्राफिकली समझा कि इसका मतलब क्या है या फिर ये कैसे दिखते हैं, पर इसी केस में एक चीज और समझना कि सिर्फ इन फंक्शंस को हम नॉन इंक्रीजिंग नहीं बोलते, इसमें एक और पॉसिबिलिटी है। तो मैं इसी के साथ एक ग्राफ और बना रहा हूं, इसको भी समझने का ट्राई करूं। हाँ, अब आपको दिखेगा कि जो मैंने सेकेंड ग्राफ बनाया है ये तो ऑलवेज डिक्रीजिंग है। करेक्ट, ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, पर अपना डिक्रीजिंग का नेचर ये थोड़ा रिवर्स कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे इसके डिक्रीज होने का रेट सडनली बढ़ गया, फास्टर रेट से डिक्रीज हुआ, देन यहाँ पे इसके डिक्रीज होने का रेट सडनली कम हो गया। सो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, नॉन इंक्रीजिंग। कहीं ना कहीं तीनों ही नेचर डिक्रीजिंग को शो कर रहे थे, बट एक भी नेचर इंक्रीजिंग को शो नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी को अगर मैं लेके आऊं नॉन डिक्रीजिंग में, सो अब क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से एग्जांपल दे सकता हूं। सपोज करो देयर इज अ फंक्शन जो कुछ ऐसा वर्क कर रहा है। अब देखो ये फंक्शन में अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करोगे तो ये मोनोटोनिसिटी की आपकी सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ये ऑलवेज एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट अगेन अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, सो यहाँ यहाँ पे अपने पास सेम
तीन डिफरेंट इंक्रीजिंग के रेट है, तो इसीलिए इसको भी मैं क्या बोलूंगा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ ये तो हुआ ग्राफिकल टेक्निक, ग्राफिकल वे टू आइडेंटिफाई कि कौन सा नॉन डिक्रीजिंग है नॉन इंक्रीजिंग है। बट ऑब्वियसली एग्जाम में ना तो आपको ग्राफ मिलेगा और ना ही जो फंक्शन मिलेगा उसका ग्राफ आप डायरेक्टली प्लॉट कर पाओगे। तो देयर शुड बी सम थ्योरेटिकल वे जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग है या फिर नॉन डिक्रीजिंग है। ठीक है, सो वो थ्योरेटिकल वे क्या होगा समझना। हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर फंक्शन डिक्रीज होता है तो उसके लिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता था, लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि डिक्रीज तो हो रहा है बट साथ में क्या है, कांस्टेंट भी है। जब फंक्शन कांस्टेंट चलेगा तो उसके एफ डैश पे क्या कमेंट करोगे। नाउ हम लोग ऑलरेडी टैंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ चुके हैं। एफ डैश एक्स का मतलब होता था स्लोप ऑफ टैंजेंट। जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर यहाँ पे ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी जीरो। तो अब इस केस में मैं कंडीशन लिखूंगा कि फॉर दिस कंडीशन और फॉर दिस फंक्शन विच इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, माय एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये होना चाहिए अपना कंडीशन फॉर द नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली जब हम बात करेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का, तो अगेन या तो ये इंक्रीज होगा या फिर जीरो होगा। सो इस केस में मुझे बोलना चाहिए माई एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। नाउ हियर अगेन कम्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोग क्या बोलते थे कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है सो वो इंक्रीजिंग होगा। अगर किसी किसी पॉइंट पे जीरो भी हो गया, ठीक है, तो भी चलेगा, बट वो जो पॉइंट है वो डिस्क्रीट वैल्यू होना चाहिए, वो कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। बट अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ पे वो पॉइंट कंटिन्यूस थे, इसलिए मैंने टर्म चेंज किया। मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग नॉन इंक्रीजिंग की कंडीशन हो गई एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, नॉन डिक्रीजिंग की कंडीशन हो गई एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। नाउ अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर में एग्जांपल देखे थे वो सिर्फ एक चेक करने का क्राइटेरिया था कि वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। अब क्वेश्चन एक का सेकंड कैटेगरी आता है। क्वेश्चन का सेकंड कैटेगरी इज कि अगर आपको मैंने एक फंक्शन दिया और आपसे बोला कि फाइंड करो कि कौन से इंटरवल में इंक्रीज होगा और कौन से इंटरवल में डिक्रीज, तो अब हम उस कैटेगरी को सॉल्व करना सीखेंगे बाय यूजिंग दिस सिमिलर कंक्लूजन कि आइदर एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, सो एक एग्जांपल समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में जो भी क्वेश्चन रहेगा जहां पे इंटरवल फाइंड आउट को करने को बोलेगा, इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। लाइक दिस क्वेश्चन यहां बोला था फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन लॉन एक्स। मतलब मुझे बताना है कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज होगा और कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज होगा। अब एक चीज समझना कि जब भी हम बात करते हैं मोनोटोनिसिटी की, सो मोनोटोनिसिटी इज ओनली डिफाइंड इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर जिस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में लाई ही नहीं करता, क्या उस पे हम लोग मोनोटोनिसिटी कमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो कि जो भी फंक्शन दिया है अगर आपको उसका डोमेन नहीं दिया है तो उसका डोमेन फाइंड आउट कर लो। ठीक है, जैसे फॉर दिस केस मुझे पता है कि यहाँ पे दो फंक्शन का डिवीजन है। फर्स्ट फंक्शन इज एक्स, सेकंड इज लॉन एक्स। आई नो x पे कोई बाउंडेशन नहीं है, x कैन टेक एनी वैल्यू, दिस x कैन टेक एनी रियल नंबर, बट log पे बाउंडेशन है अपने पास कि log जो है वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइन करता है। सो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा x है दैट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। द सेकेंड कंडीशन, जब भी हम दो फंक्शन के रेशो को ऑब्जर्व करते हैं, सो आई नो कि कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मींस log की वैल्यू कभी जीरो नहीं आनी चाहिए। log की वैल्यू जीरो कब आती है? एट x इक्वल्स टू 1। सो यहां मैं कंडीशन लिखूंगा कि x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एट द सेम टाइम x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। सो ये रहेगा इस फंक्शन का डोमेन। अगर मैं प्रॉपरली लिखूं तो इस फंक्शन का डोमेन शुड बी इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 0 to इंफिनिटी -1। दोनों का मतलब एक ही है बेसिकली। ठीक है, सो नाउ ये तो हुआ डोमेन ऑफ फंक्शन। अब डोमेन से हमको सिर्फ इतना कंसर्न था कि जो भी आंसर है वो डोमेन में लाई करना चाहिए। अब मुझे निकालना था इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। डोमेन मैंने क्यों निकाला उसका रीजन है,
अगर मैं किसी भी एक पार्ट को सॉल्व कर लूं, सपोज मैंने निकाल लिया कि फंक्शन कहां पे इंक्रीज हो रहा है, तो जब डोमेन में से मैं इंक्रीजिंग वाले पार्ट को रिमूव करूंगा तो बचेगा क्या, डिक्रीजिंग वाला पार्ट। तो इन एनी केस आपको दो केसेस सॉल्व करने थे, मैंने एक डोमेन निकाल के सॉल्व कर लिया। अब मैं डायरेक्टली सिखाता हूं कि सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। जब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग, तो हमने कंडीशन क्या बोली थी कि जो एफ डैश एक्स है वो अपना क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब फंक्शन अपने को दे रखा है x अपॉन लॉन एक्स। जब मैं x अपॉन लॉन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, सो मुझे एफ डैश एक्स कितना मिलेगा। सो यहां यूज करना पड़ेगा मुझे डिवीजन रूल। सबसे पहले डिनोमिनेटर दैट इज ln x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1 minus x into differentiation of ln x which is 1 by x the whole divided by denominator square that is ln x का whole square। इसी को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, f dash of x is equals to ln x minus 1 the whole divided by ln x the whole square। ये रहेगा अपना f dash x का फाइनल वैल्यू। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं इंक्रीजिंग का, तो हमने खुद डिफाइन किया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश ऑफ x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दैट मींस ln x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ln x का होल स्क्वायर, दिस शुड बी पॉजिटिव। अब एक सिंपल चीज बताओ, दो नंबर का रेशो पॉजिटिव कब होगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। बट हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ln x का होल स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर में ln x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है एंड वी नो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, दैट मींस ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव तो मुझे बोलना चाहिए कि इस क्वेश्चन का कंडीशन रहेगा ln x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, और इसी को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा ln x ग्रेटर देन 1। ln x अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x जो है वो e से बड़ा होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट या तो आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो कि आपने लॉग को रिमूव किया तो ये e बेस में चला गया, दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन e। और आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कमेंट कर सकते हो कि लॉग का वैल्यू 1 तब होता है जब उसका नंबर और बेस दोनों इक्वल हो जाए। बेस हमको पता है कि लॉन मतलब बेस e हो गया, तो नंबर भी क्या हो जाएगा, e। सो 1 होता था जब x इक्वल टू e होगा, मुझे 1 से बड़ा चाहिए, मतलब x क्या होना चाहिए, e से बड़ा। सो दिस इज द कंडीशन जब अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला कि डिक्रीजिंग को आपको सॉल्व नहीं करना, आप क्या बोलोगे, डोमेन में से अगर मैं इस पार्ट को रिमूव कर दूं तो क्या बचेगा, डिक्रीजिंग वाला कंडीशन। सो अपना डोमेन था 0 टू इंफिनिटी, और आई शुड से r प्लस माइनस 1, ये अपना डोमेन था। जब इस पूरे पार्ट में से मैं रिमूव करूंगा अपने पास e से बड़े वाले सारे आंसर्स, मतलब e टू इंफिनिटी, सो बेसिकली बचेगा क्या, अब यहां मेरे पास बचेगा डिक्रीजिंग वाला केस, दैट शुड बी 0 टू 1 यूनियन 1 टू e। आई होप ये पार्ट क्लियरली समझा हो, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट था। एक्चुअली कैसा है, जो बीच का वन है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, क्योंकि वो वन अपना डोमेन का पार्ट नहीं है, बट वो वन इग्नोर करने से कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगा। कैसे, इसको ऐसा मानो कि सिर्फ r प्लस है, ठीक है। अगर ये सिर्फ r प्लस है, दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर। अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर में से e से बड़े सारे वैल्यूज हटाओगे तो बचेगा क्या, e से छोटे सारे वैल्यूज, दैट इज 0 टू e। तो ये 0 टू e ही लिखा हुआ है, पर इसके बीच में एक 1 भी आ रहा था, और 1 को मुझे रिमूव करना था, द रीजन बीइंग कि 1 इस फंक्शन के डोमेन में लाई नहीं कर रहा था। नाउ द होल इन सोल अप्रोच इज कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन का डोमेन निकाला, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि क्वेश्चन में फंक्शन का डोमेन आपको बाय डिफॉल्ट देके रखा होगा, तो आपको सॉल्व भी नहीं करना होगा। सो इस केस में डोमेन नहीं दिया था तो मैंने डोमेन फाइंड आउट किया। देन सेकेंडली मैंने क्या किया, मैंने इंक्रीजिंग का केस निकाला। जो इंक्रीजिंग का केस आया, बाकी बचे हुए सारे केस क्या हो जाएंगे, डिक्रीजिंग के। सो फॉर दिस फंक्शन x अपॉन ln x आई कैन डायरेक्टली कमेंट कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन e, that is this function is increasing in the interval e to infinity and this function is decreasing in the interval 0 to 1 union 1 to e। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखो कि हम लोगों ने डोमेन को भी यूज किया इनडायरेक्टली सेकंड पार्ट को डिराइव करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं एक चीज और कमेंट करूं यहाँ पे, तो क्या ये फंक्शन मोनोटोनस है। सो आई शुड से कि ये अपने डोमेन में मोनोटोनस नहीं है। मोनोटोनस का मतलब क्या था कि एक ही नेचर कंटिन्यूअसली शो करे। मुझे दिख रहा है कि पहले तो ये
डिक्रीजिंग नेचर शो करेगा, बाद में ये इंक्रीजिंग नेचर शो करेगा। दैट मीन्स इट्स काइंड ऑफ अ पैराबोला। जैसे अगर आपने पैराबोला देखा हो तो कुछ इस टाइप का शेप होता था कि पहले एक डिक्रीजिंग नेचर, बाद में एक इंक्रीजिंग नेचर। हाउएवर इक्वेशन डज नॉट सजेस्ट अ पैराबोला, बट मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है कि इट कुड बी काइंड ऑफ अ पैराबोला, जो पहले डिक्रीज हुआ और बाद में क्या हो गया अपने पास, इंक्रीज। नाउ इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ आपने को बोला था इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस टू टाइम्स एक्स क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ए एक्स माइनस वन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड ए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फंक्शन क्यूबिक है। वी नो कि क्यूबिक फंक्शन का डोमेन हमेशा क्या होगा, ऑल रियल नंबर, और एक्चुअली अपने को डोमेन दे भी रखा है रियल नंबर। नाउ मुझे बताना है कि ए का वैल्यू क्या क्या होगा जिसके लिए फंक्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, नाउ यू नो कि डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना जरूरी है, बिकॉज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के, एंड उसी के थ्रू हम लोग आगे जाके मैक्सिमम मिनिमम के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो एक क्वाड्रेटिक का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन। बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखा है, सो एक बार रिकॉल करने का ट्राई करना कि वो कॉन्सेप्ट आपको याद है कि नहीं। द कॉन्सेप्ट सेज कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c, if a quadratic expression is positive, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉजिटिव है या एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, सो इसको लेके हमेशा दो कंडीशंस बनती थी। फर्स्ट कंडीशन वाज कि इसका जो a है that should be positive, that means coefficient of x square should be positive, and the second condition is कि इसका जो डेल्टा है ये होना चाहिए नेगेटिव। सो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव होता है तो उसका जो a है वो पॉजिटिव होना चाहिए और उसका डेल्टा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसी में एक कंडीशन या एक केस और भी था, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन जीरो। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, दैट मीन्स इसकी कंडीशन होती है कि इसका जो a है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए नेगेटिव। एट द सेम टाइम इसका जो डेल्टा है वो होना चाहिए, सॉरी, डेल्टा शुड आल्सो बी लेस देन जीरो, ये होना चाहिए अपने पास नेगेटिव। कहने का मतलब अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो अगर आपको एक्सप्रेशन प्योरली पॉजिटिव या प्योरली नेगेटिव चाहिए तो इन दैट केस दोनों ही केसेस पर अपना डेल्टा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। बट जो साइन ऑफ एक्सप्रेशन का है वही साइन किसको आएगा, ए को। अगर एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव, एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो ए भी नेगेटिव। नाउ ये जो अपना कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को साइड में नोट कर लो, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एज वेल एज मैक्सिमा मिनिमा दोनों में प्रॉपर्ली यूज करने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब इस क्वेश्चन का इस कॉन्सेप्ट से क्या रिलेशन है ये भी समझ लो। क्वेश्चन था कि जो फंक्शन है अपने पास, दैट फंक्शन इज f of x is equals to a plus 2 times x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1। ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज f डैश x, ये हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नाउ अगर मुझे f of x दिया है तो आई कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश x, वो हो जाएगा मेरे पास 3 टाइम्स a प्लस 2 into x square, a plus 2 as it is, x cube का differentiation is 3x square minus 6ax plus 9a, this should be less than 0। अब मुझे दिख रहा है कि मैं इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले सकता हूं। जब इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन लूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 3 टाइम्स ऑफ a plus 2 x square minus 2ax plus 3a should be less than 0। इस 3 को हटा देते हैं। अब ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है इसको देखना, ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a शुड बी लेस देन 0। बेसिकली मुझे इस एक्सप्रेशन को किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सो मैं वही करूंगा। इसी एक्सप्रेशन को आई कैन रीराइट एज एक्स स्क्वायर टाइम्स a plus 2 minus
2ax प्लस 3a लेस देन 0। अब जरा कंपेयर करो, आपको दिखेगा कि ये सेकंड केस चल रहा है व्हेन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नेगेटिव। जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव होता है तो पहली कंडीशन क्या आती है कि a क्या होना चाहिए, लेस देन 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। सो यहां से एक कंडीशन बनेगा a प्लस 2 should be less than 0, that means a less than minus 2. This is one condition. Second, अगर कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है, तो उसका डेल्टा भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो इस एक्सप्रेशन का डेल्टा मतलब यहां पे मैं लिखूंगा डेल्टा लेस देन 0 और इसका डेल्टा क्या होगा, बी स्क्वायर, मतलब माइनस 2a दी होल स्क्वायर माइनस 4ac। a हो गया अपने पास a प्लस 2, सो 4 टाइम्स ऑफ a plus 2 into c. c is nothing but equals to 3a should be less than 0. Now क्या इसी एक्सप्रेशन को I can rewrite as 4a square minus 4 times 3a square plus 6a should be less than 0. Now I can take 4 common और उसको 0 में ले जाऊंगा, so finally ये क्या बनेगा, a square minus 3a square minus 6a should be less than 0. थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, सो फाइनली ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 6a शुड बी लेस देन 0. आई कैन टेक माइनस 2a कॉमन, जब माइनस 2a कॉमन लिया सो ये बचेगा अपने पास a प्लस 3 शुड बी लेस देन 0. माइनस 2 को रिमूव किया, वी नो जब इन इक्वेशन में आप नेगेटिव को रिमूव करते हो तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। सो ये हो जाएगा a इंटू a प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इस इन इक्वेशन को सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है कि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और उसको प्लॉट करते हैं। सो अगेन यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन, जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो होंगे 0 एंड माइनस 3। सो पहला क्रिटिकल पॉइंट आएगा -3, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट 0। वी नो दोनों ही कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन आपको मिलेगा, इस टाइप से इसका वेवी कर्व बनेगा। एंड फाइनली ये जो पार्ट है, इस पार्ट का अपने को आंसर मिलेगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। ये होगा अपना सेकेंड पार्ट का आंसर, दैट इज सेकेंड कंडीशन का आंसर। नाउ वी नो कि अगर इक्वेशन को नेगेटिव होना है सो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए, मतलब ये दोनों आंसर्स का हमको क्या लेना है, इन दोनों का लेना है हमको इंटरसेक्शन। आपको क्लियरली दिख रहा होगा दिस वैल्यू सेज कि a जो है -2 से छोटा होना चाहिए एंड दिस वैल्यू सेज कि या तो -3 से छोटा हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो आई कैन से इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये बोल रहा है -2 से छोटा, ये बोल रहा है -3 से छोटा, तो कॉमन क्या आ जाएगा, लेस देन -3। दैट मीन्स हमको फाइनल आंसर मिलेगा कि जो a का वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन -3 फॉर दिस इक्वेशन और फॉर दिस फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। तो इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, either I can say कि a is less than -3 or I can write a belongs to minus infinity to -3। दोनों का मीनिंग सेम हुआ। सो इस तरीके से हमने पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जहां पे फंक्शन वाज अ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो सिर्फ क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्वाड्रेटिक का ये कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है। द रीजन बीइंग कि जब भी हम बात करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन का तो हमको f' पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ करना होता है, दैट मींस हमको इन इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करना होता है एंड वही इन इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो एक तो इसका यूज लगता है। सेकेंडली जब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ इंटरवल, तो उस केस में भी हमको क्या यूज करना पड़ेगा, वेवी कर्व मेथड। तो आपको ये दोनों प्रोसेस आने चाहिए, तभी यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जहां पे एल्जेब्रिक फंक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, सो नाउ दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपने को बोला था फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। दो डिफरेंट क्वेश्चन है, दोनों का अप्रोच देखना अपना अलग तरीके से। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी मतलब सिंपल सा, हमको इंटरवल निकालने हैं जहां पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज, या फिर जहां पे क्या होगा, डिक्रीज। हम लोग जो भी बात करते हैं इन जनरल वो बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। ठीक है, मतलब वो पार्ट जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या फिर जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, बीच में और कोई नेचर नहीं है उसके पास। सो एज पर द अप्रोच
आई नो कि जब भी हम बात करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का, सो सबसे पहले तो मुझे एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं वही करता हूँ, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसका एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। नाउ फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 7। नाउ जब इसमें हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा अपने पास 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 24 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24। नाउ आई कैन से कि सभी में से 4 कॉमन निकल जाएगा, सो एफ डैश एक्स जो बनेगा वो बनेगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। मैंने बहुत बार बताया भी है अपने लेक्चर्स में कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन का मतलब सिंपल डिग्री 3 हो गया, पर दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल क्यूबिक इक्वेशन। द रीजन बीइंग कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, एंड मैंने बता रखा है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली होते हैं अपने पास, इसको यू कैन राइट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सो हमेशा इस चीज को भी ध्यान रखो कि दिस इज वन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो और बहुत जगह हमको क्वेश्चन में ये इक्वेशन मिलेगा। सो इसी इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिखा। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट रिकॉल करना कि क्यूबिक को फैक्टराइज करने का टेक्निक क्या था। एक फैक्टर हम निकालते थे बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो, पुट x इक्वल्स टू 1। जब x को 1 पुट करोगे तो ये आपका एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, मतलब x माइनस 1 उसका एक फैक्टर है। जब इस एक्सप्रेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो जो बाकी आपको मिलेगा दैट वुड बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसको आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हो। सो बेसिकली ये आ गया अपना f डैश x। नाउ अब आई नो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों की कंडीशन क्या होती है कि f डैश ऑफ x पॉजिटिव या फिर f डैश ऑफ x नेगेटिव। तो मैं वही करूंगा, मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से इसका नंबर लाइन बना दूंगा ताकि मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों पे डायरेक्टली कमेंट कर पाऊं। लाइक आई कैन से x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ये तीन हो गए इसके क्रिटिकल पॉइंट। एज ऑल दी x आर पॉजिटिव, तो सिंपल सा मैं बोलूंगा लास्ट पार्ट रहेगा प्लस प्लस एंड माइनस। इसका जो वेवी कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। एंड अब आई नो कि जब मैं बात करूंगा इंक्रीजिंग की कंडीशन, सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ है, 1 से लेके 2। सो आई शुड से x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और एट द सेम टाइम 3 के बाद 3 से लेके इंफिनिटी यहां भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा डिक्रीजिंग की, तो यहां पे कंडीशन आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू नेगेटिव कहाँ कहाँ है, माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी टू 1 या फिर 2 से लेके 3। दिस इज द केस फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन जहां पे f डैश ऑफ x अपना क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। सो कहने का मतलब सिंपल था, फंक्शन अपने को दे रखा था, मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जिससे मुझे क्या मिला, f डैश x का वैल्यू। नाउ अगेन f डैश x जो था वो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन था, तो मैंने उसको फैक्टराइज किया एंड यूजिंग द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों आंसर्स पे कमेंट कर दिया। नाउ यही सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एफ ऑफ एक्स हमको दे रखा है। अगेन मैं यहां भी क्या करूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लूंगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट अ डिवीजन वाला रूल लगेगा यहाँ पे। सो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू आएगा डिनोमिनेटर विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। आई नो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा, माइनस 2x into differentiation of 1 plus x square, 1 का differentiation is 0 and x square का differentiation is 2x, the whole divided by 1 plus x square the whole square। now इसको further simplify करेंगे, so f dash of x क्या मिलेगा, f dash of x will be 2 plus 2x square minus 4x square the whole divided by 1 plus x square the whole square। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, जिसको आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
the whole divided of 1 plus x square the whole square. Now again same condition, अगर मैं f dash of x को ऑब्जर्व करूं तो इसका जो डिनोमिनेटर है विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, सो डिनोमिनेटर से मुझे कोई कंसर्न नहीं है, इसका जो फैक्टराइज होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर. सो यहां मैं लिखूंगा f dash of x इज नथिंग बट इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको आई कैन राइट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स दी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर. इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे आपके पास प्लस माइनस 1, क्रिटिकल पॉइंट आ गए अपने पास प्लस माइनस 1, सो माइनस एंड प्लस. नाउ इसमें एक चीज को लेके केयरफुल रहना, जब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्रिटिकल पॉइंट है प्लस माइनस 1 बट x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन प्लस माइनस प्लस नहीं होगा बल्कि यहाँ पे साइन रिवर्स हो जाएगा माइनस प्लस माइनस. खाली इस चीज को हमको यहाँ पे ध्यान रखना था पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन, as the coefficient of x square is negative or you can say as the coefficient of x is negative, that is why right side को हमने नेगेटिव से स्टार्ट किया. now अब अपना f dash x आ चुका है, हमको पॉजिटिव नेगेटिव की कंडीशन मिल चुकी है, तो अब हम डायरेक्टली कमेंट करेंगे जहां पे ये फंक्शन इंक्रीज होगा दैट मींस जहां पे f dash of x ग्रेटर देन 0 होगा. कहां पे f dash of x ग्रेटर देन 0 है, सो f dash of x इज ग्रेटर देन 0 in -1, तो यहां आंसर होना चाहिए x belongs to -1 to 1. सिमिलरली जहां पे फंक्शन डिक्रीज होगा उस केस में f dash of x क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 0. लेस देन 0 आपको दिखेगा या तो -1 के पहले या फिर 1 के बाद में, तो यहां मैं बोलूंगा फॉर ऑल x belongs to -1 यूनियन 1 to infinity. तो ये होगा अपना फाइनल आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन, जहां पे हमको निकालना था कि मोनोटोनिसिटी कहां पे एग्जिस्ट करती है. दोनों ही क्वेश्चन के लिए मैंने कॉन्सेप्ट एज इट इज सेम यूज किया कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, f dash x फाइंड आउट कर लिया, दैट इज डिफरेंशिएशन. नाउ आफ्टर फाइंडिंग f dash x हम लोगों ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया कि इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0, एंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन एंड वीवी कर्व we got the values of increasing as well as decreasing intervals. Okay, next question देखते हैं. Again, we need to find the interval of monotonicity of these two function. अब यहाँ पे मैंने एक स्पेशल केस लिया है, that is mod. ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने जितना भी प्रैक्टिस किया है हमने देखा है कि मॉड फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, विच इज ट्रू बिकॉज मॉड फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता भी नहीं है. ठीक है, नाउ फॉर ऑल सच केसेस क्या मैं ऐसा बोलूं कि अब मैं यहाँ पे f dash x तो फाइंड नहीं कर पाऊंगा, सो दैट इज ट्रू कि डायरेक्टली वी कांट फाइंड f dash x, पर अगर मैं मॉड को रिमूव कर दूं, मॉड को ब्रेक कर दूं, देन हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जब भी आपको मोनोटोनिसिटी फाइंड आउट करना होगा और अगर क्वेश्चन में मॉडुलस लगा हुआ है सो आपको मॉडुलस को ब्रेक करना पड़ेगा. नाउ मॉडुलस को ब्रेक करने का एक बहुत सिंपल सा रूल है, मॉड को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले निकालो क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज वो पॉइंट जिसके अबाउट मॉड ब्रेक होगा. उसका लॉजिक बहुत सिंपल सा होता है, मॉड के अंदर की वैल्यू जब 0 बनती है उस पॉइंट पे आपका मॉडुलस क्या होता है, ब्रेक होता है, वो उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है. मॉड ऑफ x-1, क्या मैं बोलूं अगर मुझे x-1 को 0 बनाना है दैट मींस x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1. सो जब x इक्वल टू 1 होगा तब मेरे पास मॉड का वैल्यू जो है वो अपने पास 0 बनेगा, मतलब 1 हुआ इसका क्रिटिकल पॉइंट जिसके अबाउट फंक्शन ब्रेक होगा. अब एक सिंपल चीज समझो, क्रिटिकल पॉइंट 1 क्यों है या फिर 1 का सिग्निफिकेंस क्या है. अगर मैं x का वैल्यू 1 से बड़ा कुछ पुट करूं, ठीक है, सो क्या आई कैन से x-1 हमेशा पॉजिटिव आएगा. अगर x-1 हमेशा पॉजिटिव है तो क्या मॉड का कोई सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अगर ऑलरेडी x-1 पॉजिटिव हो चुका है तो मॉड से कोई मतलब ही नहीं है अपने को. द रीजन बीइंग कि यहाँ पे अपने पास जो मॉडुलस है वो तब काम करता है जब नेगेटिव वैल्यूज हो. एट द सेम टाइम अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है तो x-1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आएगा जब उसको मॉड पॉजिटिव बनाएगा. तो इस केस में मैं इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा और आपको हर मॉड के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है. पहला केस में लिखूंगा कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x ये होगा माइनस ऑफ x-1 द होल अपॉन x स्क्वायर. कब, व्हेन x इज लेस देन 1. जब x 1 से छोटा है तब ये फंक्शन बनना चाहिए
और यही फंक्शन होना चाहिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, कब? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन। लॉजिक मैंने आपको जस्ट अभी डिफाइन किया कि अगर x 1 से बड़ा है तो ऑलरेडी अंदर पॉजिटिव वैल्यू बनेगा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मॉडुलस का, इसलिए मॉड को डायरेक्टली रिमूव कर दिया। बट जब x 1 से छोटा है तो अंदर नेगेटिव वैल्यू बनेगा, तो मॉड को रिमूव करने के लिए आई नीड वन मोर नेगेटिव, इसलिए मैंने बाहर नेगेटिव लगा दिया। नाउ अब क्वेश्चन का अप्रोच आसान हो गया बिकॉज अब कोई डिफरेंस रहा नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट करूंगा एंड आई सी कि किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग हो सकता है, किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग। पर मुझे एक चीज का ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते हुए मुझे इन कंडीशंस को केयरफुली ध्यान रखना होगा। सो मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेता हूं, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बिकॉज जब सेकेंड पार्ट को करेंगे डिफरेंशिएट तो सिर्फ नेगेटिव का ही डिफरेंस आएगा, तो मैं इसको करता हूं डिफरेंशिएट बाय यूजिंग डिवीजन रूल। यहाँ पे f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा अपने पास, सबसे पहले डिनोमिनेटर दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वन, तो वो तो वन हो गया, माइनस x माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 2x द होल डिवाइडेड बाय डिफरेंस या स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर विच इज x रेज टू 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको फर्दर, सो इट वुड लुक लाइक f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x the whole divided by x to the power 4। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन x to the power 4, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लोग x को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब हम x को कैंसिल आउट करेंगे सो यहाँ पे f डैश ऑफ x क्या बनेगा, यहाँ पे f डैश ऑफ x बनेगा आपके पास 2 माइनस एक्स द होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, ये हुआ अपना f डैश ऑफ x कब, व्हेन f ऑफ x वाज पॉजिटिव। अब एक सिंपल चीज समझो, जब ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव का ही डिफरेंस आएगा। तो क्या मैं इतना बोल सकता हूं कि इस केस के लिए जब आप बात कर रहे हो f डैश ऑफ x तो वो आया 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। सो इस केस का जो f डैश ऑफ x है वो आना चाहिए नेगेटिव ऑफ 2 माइनस एक्स, मतलब उसको मैं बोल दूंगा x माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। ये हुआ अपना सेकंड कंडीशन। चलो अब और कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या एप्लीकेबल है। सो एफ डैश ऑफ एक्स अपने को दोनों केसेस के मिल चुके हैं। नेक्स्ट मुझे निकालना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की कंडीशन। सो यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूं, सो इंक्रीजिंग का मतलब होता था कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव मतलब इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव कब होगा, सो दो ही कंडीशन है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। आई कैन से इस केस में दोनों नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों, हमने खुद बोला है कि ये केस कब चलता है, जब x क्या हो 1 से बड़ा, मतलब सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो अगर x क्यूब पॉजिटिव है सो 2 माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सो यहां मैं कंडीशन लिखूंगा कि f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 तब होगा व्हेन 2 माइनस एक्स इज पॉजिटिव, और यू कैन से व्हेन x इज लेस देन 2। ये होगी अपनी कंडीशन। बट हमको साथ में एक चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ x इज लेस देन 2 नहीं होगा, x साथ में 1 से बड़ा भी होना चाहिए। तो मुझे यहां से कंडीशन मिल गया कि 1 से लेके 2, फॉर x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, इसमें ये फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर इतने इंटरवल में इंक्रीज है तो बाकी बचे हुए इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीज होगा। x क्या अलाउड था, 1 से बड़े सारे वैल्यूज। अगर 1 से बड़े सभी वैल्यूज अलाउड थे और 1 से लेके 2 में इंक्रीजिंग है, तो बचा कौन सा इंटरवल, 2 से आगे वाला इंटरवल। तो बाय डिफॉल्ट जो 2 से आगे वाला इंटरवल है उन सभी में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये रहेंगे अपने फर्स्ट केस के दो पॉसिबल आंसर, कि इससे हमको पता चला कि फंक्शन इंक्रीजिंग है फॉर 1 to 2, डिक्रीजिंग है फॉर 2 to इंफिनिटी। नाउ यही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां भी अप्लाई करता हूं। यहां पे आई कैन सी कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे कैसा है ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉसिबल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी आएगा, समझना कि यहाँ पे मैं केस को डील कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉर ऑल दी नेगेटिव वैल्यूज, x जब आपके पास 0 से छोटा है, क्या आई कैन से जब x 0 से छोटा है, सो फॉर ऑल सच केसेस आपके पास x क्यूब हमेशा नेगेटिव होगा, एंड
फॉर ऑल सच केसेस x माइनस टू भी क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज अगर x नेगेटिव है और आप -2 करने जाओगे तो वापस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इनफैक्ट मैं आपसे ऐसा बोलूं कि जब जब x 1 से छोटा है x माइनस टू तो हमेशा नेगेटिव आना चाहिए अपने पास। तो यहाँ पे इस टर्म का न्यूमरेटर इज ऑलवेज नेगेटिव, बट जो इसका डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नेचर शो कर सकता है। सो यहाँ पे डिपेंडेंसी डिनोमिनेटर पे आने वाली है। एक बार और रिकॉल करना, इस केस में कैसा है अपने पास कि इसका जो न्यूमरेटर है x माइनस टू वो x लेस देन 1 के सभी वैल्यूज पे नेगेटिव आंसर देगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करो आपको हमेशा एक नेगेटिव आंसर आएगा। दैट मीन्स एक चीज तो कंफर्म हो गई कि इसका न्यूमरेटर नेगेटिव रहेगा। अब अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर को मुझे वैल्यू देना है सच दैट नेट एक्सप्रेशन पॉजिटिव बने, तो ये भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो यहां से मुझे एक आंसर और मिलेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा when x belongs to 0 to sorry not 0 when x belongs to minus infinity to 0। ये अपना पार्ट रहेगा जब अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। सिर्फ लॉजिकल अप्रोच मैंने यूज किया है। नाउ x लेस देन 1 अलाउड था, हमने देखा कि लेस देन 1 अलाउड था, पर माइनस इंफिनिटी से 0 में क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो बचा क्या, 0 से लेके 1 तक उस पार्ट में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। सो डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 1। सो इस तरीके से हमने किसी भी मॉड वाले केस को सॉल्व किया जहां पे हमने जस्टिफाई किया कि कब कब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग। मैं अब सभी आंसर्स को साइमल्टेनियसली बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड 1 to 2, और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड 2 to इंफिनिटी। मॉड के किसी भी क्वेश्चन को आप इसी अप्रोच से सॉल्व करो तो आपका मॉड कभी टिपिकल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहां भी हमको सेम चीज सॉल्व करनी थी कि जो अपना फंक्शन है विच इज एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग। अनलाइक दी मॉडलेस वाला केस, मॉड में क्या हुआ था कि हमको थोड़ा कंफ्यूजन था कि मॉड को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए हमने ब्रेक किया था। बट यहाँ तो वी कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट। तो यहाँ मैं वही करता हूँ, आई विल सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स दिया था एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। इस केस में अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं सो यहाँ पे अप्लाई होगा मल्टीप्लीकेशन रूल, विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2x। ये होगा अपना फंक्शन। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूं ताकि समझना और भी इजी हो जाए। सो एफ डैश ऑफ एक्स, इन दोनों में से आई कैन टेक ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन, सो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये हुआ अपना एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू। नाउ अगेन हमको कमेंट करना है ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कि कहाँ पे इंक्रीज होगा कहाँ पे डिक्रीज। तो कंडीशन पता है, जब हम बात करेंगे इंक्रीजिंग का सो उस केस में एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स आई कैन कमेंट ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब इसमें भी एक कंडीशन पे ध्यान रखना, इसको समझना। e टू दी पावर माइनस एक्स, इनफैक्ट किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर, ठीक है, a टू दी पावर x बोलो या e टू दी पावर x बोलो या e टू दी पावर माइनस एक्स बोलो, पावर से कभी भी नंबर का साइन नहीं बदलता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि e टू दी पावर माइनस एक्स, आप x को कोई भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देगा। दैट मीन्स इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज आप x को नेगेटिव वैल्यू दो या x को पॉजिटिव आंसर दो, e टू द पावर माइनस एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दैट मीन्स डिपेंडेंसी इस टर्म पे आ गई। क्या इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूं, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू आई कैन टेक x कॉमन, सो x इंटू 2 माइनस एक्स, एक्स कॉमन लिया तो ये बचेगा 2 माइनस एक्स। नाउ अब मुझे पता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते थे नंबर लाइन। जब मैं नंबर लाइन को ऑब्जर्व करूंगा सो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे मेरे पास, 0 एंड 2। सो क्रिटिकल पॉइंट आए अपने पास 0 एंड 2। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि एक x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एक x का नेगेटिव। दैट मींस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, नेगेटिव। का साइन वही होता है, इट शुड बी माइनस प्लस माइनस, दैट इज in this manner. Now
अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं f dash of x greater than 0, that means a condition of increasing function. So positive कहाँ दिख रहा है? 0 to 2. तो I can say x या it's a increasing function for all x belongs to 0 to 2. और जब मैं बात करूंगा डिक्रीजिंग की, तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाता है अपने पास, जहां पे f dash of x क्या होगा, नेगेटिव, एज पर दी नंबर लाइन मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूं कि इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन 2 टू इंफिनिटी। इन सभी के लिए ये फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। सो यहां पे हम लोगों ने दोनों केसेस को सॉल्व किया। This function is increasing for all the values of x belongs to 0 to, and this function is decreasing for all the values of x belongs to minus infinity to 0 and 2 to infinity.